आई एम सॉरी रिफत, मैं जानता हूं मुझे नहीं कहना चाहिए था तुमसे ये, लेकिन तुम भी तो हर वक्त उनके पीछे पड़ी रहती हो ना। वो आधी रात को आई और तुमने मुझसे ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें मैके छोड़ाऊं। ये सुनकर ही गई होंगी ना वो। फिर तो आपको मुझे उसी वक्त तलाक दे देनी चाहिए थी। बिला वजह आपने शर्त लगाई। मैं परेशान हो गया था रिफत। अब वो आधी रात को घर से निकल गई, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। वो मुझे सजा देने के लिए ही निकली थी। कमाल करते ना, आपने उनका प्लान ही कामयाब नहीं होने दिया। कितनी कोशिशें की थी उन्होंने कि हमारी तलाक हो जाए, लेकिन कैसे भाई? आखिर को उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। अपनी पढ़ाई, अपनी नींदों की कुर्बानी देकर उन्होंने आपको पाला, लेकिन आपने बस करो रिफत, बस कर। मैं बस क्यों करूं? मुझे ये बताएं शकील के निकाह की शर्तों के वक्त आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेहर के साथ मुझे एक अदद बड़ी आपा भी तोहफे में दी जा रही है, जिनके हुक्म और खुशी के मुताबिक मेरी सुबह और शाम चलेगी। अगर वो खुश होंगी तो मेरा मियां मुझसे खुश होगा, और अगर वो दुखी होंगी तो मेरा मियां मुझे तलाक की धमकी दे देगा। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा था उनका आना, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, और अब भी बुरा लगता है मुझे उनका आना, क्योंकि जितने दिन वो नहीं आई मुझे लगा मैं जन्नत में रह रही हूं। क्योंकि मेरा मियां मेरा है, उसका गम उसकी खुशी मेरी है। मुझे उसके गम और उसकी खुशी के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब मैं नहीं रह सकती, मैं जा रही हूं। क्या? नहीं रिफत। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने मुझे रोक लिया था। और आप इसको मेरी धमकी मत समझिएगा, क्योंकि मैं जानती हूं ये फिर से होगा, किसी ना किसी बहाने से ये दोबारा होगा, और मैं मजीद अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने भाई को फोन कर दिया, वो किसी भी वक्त मुझे लेने आ जाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या कह रही हो तुम? शकील, अगर आपने फोन किया तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। रिफत, रिफत मेरी